दिस इज टेक बॉय अमनीश, आपका स्वागत है टेक ब्लेंड सस्पेंस। आज हम बात करेंगे मूवी रिव्यूज की। सस्पेंस हमारी लिस्ट पे फर्स्ट नंबर की मूवी है द मेगन। हमारी लिस्ट की 2022 की एक फ्रिक्शनल हॉरर मूवी जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि एक रोबोट के ऊपर है और साथ ही में साइंस फिक्शन मूवी है और साथ में थ्रिलर भी है। सो आज हम इसका रिव्यू करेंगे, इसके मज़ेदार कंटेंट को देखेंगे। सो आपको फर्स्ट सीन यही देखने को मिलेगा। अभी आपको रोड है, मतलब बर्फीला रोड है, जिसमें देखने को मिल जाएंगे जो बात कर रहे होते हैं जिनका कार एक्सीडेंट हो जाता है अचानक से। वहाँ पर एक 8 साल की लेडी भी होती है, ग्रेना के पास आती है जिसका नाम होता है आंट जेमा। वो एक कंपनी में काम कर रही होती है जो कि रोबोट्स बनाने की कंपनी होती है, मतलब AI। सो वो उसके पास चले जाती है। वो रोबोटिक होती है, साथ ही हाई टेक सेटल्ड कंपनी में काम करती है और साथ में पंक्ति भी होती है। जेमा के पास एक रोबोट होता है जिसका नाम होता है जनरेशन 3 एंड्रॉइड। काम कर रही है उसके ऊपर, अपने बॉस को रिव्यू भी कर रही होती है कैसे काम करेगा। लेकिन तभी उसके ऊपर रोबोट के ऊपर आग लग जाती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट खराब हो जाता है और ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर पानी फिर जाता है। लेकिन फिर भी उसे दोबारा डिजाइन करती है बच्चों के लिए, साथ ही में वो अनसक्सेसफुल होता है। लेकिन मेगन 3 दोबारा से लैब में लेकर उसे ठीक करते से अच्छा सा बनाते हैं। साथ ही में मेगन बहुत अच्छा होता है क्योंकि मेगन की डायरेक्टर होती है, जो MD होती है वो होती है जेमा। जेमा के जो MD होते हैं वो होते हैं डेविड, जो कि असली कैरेक्टर भी होते हैं और साथ ही में अच्छा रोल भी निभाते हैं। तो वो सोचती है इस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू करने का, लेकिन फिर भी जेमा कैडी के लिए स्ट्रगल करती है, उसे कनेक्ट करती है कैडी से। और साथ में उसे ब्रूस भी देखने को मिलता है जो कि एक मोशन कैप्चर रोबोट भी होता है। साथ ही में एक चीज़ बनाती हुई अपने कॉलेजेस में, वो बताती कि मैंने कॉलेजेस में अपने रोबोट्स बनाए होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के। साथ ही में कैडी उसे देखती भी है, साथ ही में ब्रूस भी खड़ा होता है, जेमा भी होती है, उसे मोटिवेशन मिल जाती है मेगन 3 के लिए। सो दोस्तों, मेगन 3 एक चाइल्ड रोबोट होएगा, लेकिन आपको देखने को मिलेगा इसका अगला थ्रिल। साथ ही में जो प्रोटोटाइप मेगन 3 होते हैं वो फॉर्मली कैडी के लिए बना दिया जाता है, जो कि यानी MD को कन्विंस कर वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। मेगन 3 एक चालू कर देती है, साथ ही में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है उससे भी अच्छा निभाती है। पेरेंटल रोल भी निभाती है जो कि बच्चों के लिए हो जाता है। जिन बच्चों के पेरेंट्स चले जाते हैं उनकी छोटी एज में, तो उन्हें रोल प्ले करने के लिए जो पेरेंट्स के बदले अब AI रोबोट मेगन 3 करती है कैडी। उसके लिए वो थेरेपिस्ट होती है, लाइडा होती है, और साथ ही में उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, उसे डेवलप करती है, उसकी अनहेल्थी बॉडी रूटीन को भी ठीक करती है। साथ ही में वो इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है मेगन 3 के साथ कैडी। मेगन 3 धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर अपना टारगेट सेट कर देती है। साथ ही में कैडी के ऊपर जितने भी थ्रेट्स होते हैं उन सभी को रोकते भी उसे इस चीज़ का डर कैडी के ऊपर कोई थ्रेट ना है। और साथ ही में उसके जो पड़ोसी उनका डॉग, जो कि एकदम से मतलब कि कैडी को काट लेता है, जबरदस्ती काट लेता है। उसके बाद मेगन 3 अगर रात को उस कुत्ते को ही जिंदा मार देती है। वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और साथ ही में डरावना भी, क्योंकि कुत्ते की जान रोबोट ने ले ली होती है। पड़ोसी होती है जो उनकी नेबर, वो बड़ी खड़ूस होती है, मतलब कि टॉन्ट मारने वाली आंटी जो हर पड़ोस में होती है, बेवजह नाक चढ़ी रहती है। वो ना मतलब मेगन 3 और जेमा के मगर पक्का पड़ी रहते हैं कि हाँ इनकी वजह से मेरा ये सब हुआ वगैरह वगैरह चलता रहता है नेबरहुड में। वो पुलिस को भी बुलाती है, लेकिन कोई सबूत नहीं होने की वजह से भी वो बच जाते हैं। जेमा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि हाँ इनकी वजह से मेरा डॉग हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन वो उन्हीं की यार्ड में गाड़ देती है मेगन। जेमा अब मेगन 3 के लिए अब बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो सकती है। साथ ही में उसकी जो फाइल है वो करप्ट और डिलीट हो गई थी, लेकिन फिर भी वो रिस्टोर कर देती है। जेमा पावर करती है मेगन 3 के अंदर, उसकी पावर ऑफ कर देती है, उसे लैब में रखती है। साथ ही में उसके ऊपर टेस्ट होते हैं, कोल के भी अटैम्प्ट होते हैं। साथ ही में वो एक एड शूट भी करते हैं जिसमें कैडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती है और मेगन 3 जेमा को थप्पड़ भी मार देती है। ऐसे वैसे सीन भी होते हैं, लेकिन वो इमोशनली अपोलोजाइज भी करती है। साथ ही में कैडी को बताती है मेगन 3 के डिस्ट्रैक्शन के बारे में भी, साथ ही में उसका वो सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाती, लेकिन उसकी हेल्प कॉप्स कर देते हैं। उसके बाद मेगन 3 और कैडी को देखने के बाद वो फंकी इन्वेस्टर ग्रीन लाइट मेगन 3 को रिलीज करना चाहते थे। साथ ही में वो ये भी रिस्क पे डालते थे भी हाँ ये उसके पोजेस, उसके टीजेस जेमा कैसे देखती है। साथ ही में उसे टर्मिनेट भी करते थे, टर्मिनेट भी करते थे टीज और कोहली, जो कि अटेम्प्ट करते हैं मेगन 3 को शट डाउन करने के लिए, जो कि उसके बैचमेट्स मतलब उसके जो पार्टनर्स होते हैं काम करने वाले, वो मेगन 3 को मतलब शट ऑफ भी कर देते थे, लेकिन कंट्रोल करते थे। लेकिन उनके लैब में एक एक्सप्लोजन भी हो जाता है जिसकी वजह से बहुत कुछ तबाही भी मच जाती है।
पूरी बिल्डिंग के अंदर तबाही मच जाती है। और साथ ही में एक चीज़ हो रही है, सीन आपको सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं एक और था। प्रोटोटाइप को इन्होंने एक, जैसे स्कूल होता है, स्कूल के पास एक पिकनिक प्लांट होता है, वहाँ पर ये तीनों गए थे, लेकिन प्रोटोटाइप होने की वजह से ये इसे मैगन ट्री को नहीं लेकर बाहर जा सकते कार के बाहर, लेकिन फिर भी वो लेकर चली जाती है। केडी के पीछे एक लड़का पड़ जाता है जो उसे इरिटेट करता है। मैगन ट्री ये देख लेती है, वो उस लड़के की जान ले लेती है। वो भी सीन बड़ा, जंगल के अंदर उसे तड़पा तड़पा के मार देती है और इसका भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद जब वो पूरी तरह अटैच हो जाती है तब ये बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि मैगन ट्री अब केडी की रोल प्ले करती है पेरेंटल का। कुछ ज़्यादा तो केडी को एक अच्छा गिफ्ट मिल गया था, लेकिन उस गिफ्ट के बदले अगर जेमा खुद होती, उसका मेंटली और मॉरली सपोर्ट करती, उसे संभालती, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अब उसे मैगन ट्री ही चाहिए अपने सपोर्ट में। इसी की बदौलत मैगन ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस भी अटैच हो गए थे, क्योंकि AI इंटेलिजेंस भी थी और साथ ही में वो खुद को सपोर्ट भी करती थी। लेकिन उसके बाद मैगन ट्री अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी होती थी। एक रात तो इन्होंने जब शूट भी किया था ना, तो सारे इन्वेस्टर्स खुश हो गए थे कि अब हम मैगन ट्री को ही लॉन्च करेंगे, जिसकी वजह से डेविड को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मिलता है। लेकिन इसकी फाइल जो होती है ना, वो ये एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब पैसों की खातिर इसकी फाइल बेचना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। साथ ही में इसके बाद जब एड शूट सारा कुछ होने के बाद जब इमोशनल अटैच हो गए थे, तो मैगन ट्री अब अपने असली रूप में आ जाती है। वो पूरी तरह बिल्डिंग के अंदर, जब रिलीज़ करने का टाइम आ, जिस दिन हमें मैगन ट्री को लॉन्च करना था, उस दिन मैगन ट्री ने पूरी लैब जला दी, उसके दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। साथ ही में उसने डेविड को भी मार दिया जो MD था, डायरेक्टर, और साथ ही में जो मेन दूसरे एम्प्लॉयज़ को, उनको भी नहीं छोड़ा और पूरी बिल्डिंग के अंदर तबाही मचा दी। साथ ही में जब वो घर में पहुंच भी गए थे ना अपने, जहाँ पर केडी बैठी थी, तो केडी और जेमा ने मिलकर मैगन ट्री को अच्छे से धो डाला, उसकी तबाही मचाई। और साथ ही में जो लैब के अंदर रोबोट्स थे, उसकी वजह से मैगन ट्री को ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए। और साथ ही में मैगन ट्री को हमेशा के लिए शट डाउन भी कर दिया था, हेड तोड़ दिया, और साथ ही में और इस चीज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और अब सुबह सुबह पुलिस आ जाती है और साथ ही में खत्म कर देती है, क्योंकि वो AI थी और साथ ही में AI बहुत ज़्यादा हावी होने लगी थी उनके ऊपर, और साथ में ओवर पावर भी थी। और साथ ही में केडी एग्जिट कर जाती घर से, कैमरा टर्न्स होते हैं और साथ ही में उनके ऊपर फोकस हो जाता है। लास्ट में बस नहीं होता है। ओवरऑल देखा जाए तो AI हमारे लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन मैगन एक तरीके की वार्निंग थी सभी के लिए, जो कि AI रोबोट सभी बना रहे हैं, क्योंकि AI इमोशनली अटैच हो जाएगी, लेकिन बाद में अपनों के ही जगह छीनने के लिए ज़्यादा आगे बढ़ेगी। सो दोस्तों, अगर हमारी सीरीज द मैगन अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अब मैं लेता हूँ अलविदा, तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। दिस इज टेक बॉय मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बी हेल्थी एंड गुड बाय।